उधर भूकंप के तेज झटकों से तुर्की और सीरिया समेत 9 देश दहल उठे। सबसे बुरे हालात तुर्की और सीरिया में बने, जहां भूकंप से मरने वालों की संख्या 2300 के पार पहुंच गई। तुर्की में लगातार 3 ताकतवर झटके महसूस किए गए, जिनमें सबसे पहला झटका ही रिक्टर स्केल पर 7.8 तीव्रता का मापा गया। फिर उसके बाद तो एक के बाद एक कई झटकों ने दक्षिणी तुर्की के ज्यादातर इलाकों को तबाह करके रख दिया, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई, जिनमें दिखा कि भूकंप से कुछ रिहायशी इमारतें खंडहर में तब्दील हो गईं। कभी सीना तानकर खड़ी वो इमारतें भूकंप आने के बाद मलबे में बदली दिखी। उनमें सैकड़ों लोगों के दबे होने के कारण फौरन रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। एक क्रेन की मदद से राहत बचाव की टीम ने मलबे में दबे लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की। कुछ तस्वीरें ऐसी भी सामने आई जिन्हें देखकर भूकंप की तीव्रता का अंदाजा लगाया जा सकता है। एक वीडियो में एक घर के अंदर रखा एक्वेरियम भूकंप के कारण तेजी से हिलता दिखाई दिया और उसके अंदर पानी को देखकर ऐसा लगा मानो समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हूं। और सिर्फ वो एक्वेरियम ही नहीं, घर में रखी दूसरी चीजें भी इसी तरह हिलती दिखी। ऐसी कई तस्वीरें तुर्की के अलग अलग इलाकों से सामने आई, जिनमें एक तस्वीर गाजियान्तेप की एक दुकान की रही, जिसमें दिखा कि उस दुकान में मौजूद सामान एक एक कर फर्श पर गिरता चला गया, ठीक वैसे ही जैसे कोई शख्स ऊपर से सारे सामान को उठा उठा कर नीचे फेंक रहा हो। लेकिन ये तबाही वहां भूकंप ने मचाई। कामन मरस में तो 716 किलोमीटर लंबी एक गैस पाइपलाइन फट गई। भूकंप आने के बाद वो पाइपलाइन जैसे ही फटी, दूर से ही आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती दिखाई दी। इसी तरह हतई एयरपोर्ट पर बने इकलौते रनवे का कुछ हिस्सा किसी किताब के पन्नों की तरह फटा दिखाई दिया। और तुर्की में तबाही के मंजर की तस्वीरें बढ़ती चली गईं। इन हालात में तुर्की सरकार ने कई जगहों पर इमरजेंसी घोषित कर दी और कई देशों से मदद मांगी। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत से राहत बचाव की कई टीमें तुर्की और सीरिया भेजने का ऐलान किया, क्योंकि सीरिया में भी कुछ इसी तरह के हालात बन गए, जहां भूकंप ने उत्तरी सीरिया के कई इलाकों की तस्वीर बदल कर रख दी। सड़कों पर ऊंची ऊंची इमारतों का मलबा गिरा दिखा, जिसके बाद वहां फंसे लोगों को बचाने का काम शुरू कर दिया गया। एजाज शहर से सामने आई एक तस्वीर में दिखा कि राहत बचाव की टीम ने झटकों से ढह चुकी एक इमारत के मलबे से एक बच्ची को बाहर निकाला और उसे इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। इसी तरह कुछ दूसरे लोगों को भी एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल भेजा गया, लेकिन कुछ लोगों की मलबे में दबकर मौत हो गई, जिनके शवों को वहां से बाहर निकाला गया और जो लोग घायल हुए उनका अस्पताल में इलाज शुरू कर दिया गया। इधर दिल्ली नगर निगम मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव तीसरी बार टाल दिया गया, जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया कि वो चुनाव कराने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएगी और एमसीडी मेयर का चुनाव सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराने की मांग करेगी। नए मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव के लिए तीसरी बार एमसीडी की बैठक बुलाई गई, लेकिन भारी हंगामे के बीच चुनाव की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई। इससे पहले 6 जनवरी और 24 जनवरी को भी हंगामे की वजह से मेयर का चुनाव नहीं हो पाया था। उधर ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। अमेरिका और चीन की दुश्मनी की गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हालात अब उस मोड़ पर जा पहुंचे हैं कि रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि दोनों देशों के बीच कभी भी युद्ध छिड़ सकता है, क्योंकि अमेरिका ने एक हफ्ते से उसके आसमान में मंडरा रहे चीन के कथित जासूसी गुब्बारे को मार गिराया है। अमेरिका के एक्शन पर चीन तिलमिला उठा है। अमेरिका ने आरोप लगाया था कि चीन ने उसकी परमाणु मिसाइलों के ठिकानों पर नजर रखने के लिए अपना एक गुब्बारा उसके यहां छोड़ा हुआ है। अमेरिका उस गुब्बारे को लगातार ट्रैक कर रहा था, लेकिन आखिरकार उसने अटलांटिक महासागर के ऊपर गुब्बारे पर अपनी मिसाइल छोड़ दी। न्यूज़ 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ।